फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम फाइंड करते हैं सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। दे एट एवरीथिंग एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग। अब क्या किया उन्होंने, इसमें कह रहे दे, उन्होंने एट खा लिया, एवरीथिंग हर चीज़ को, एंड स्पॉइल्ड और ख़राब कर दी, ऑल द बैग्स तमाम बैग्स को। उन्होंने सब कुछ खा लिया, ठीक है। अब बात किन की हो रही है, उन्हों की, मतलब चूहों की। तो उन्हों हमारा क्या हो गया, उन्होंने सब कुछ खा लिया, उन्हों हमारा हो गया सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें आसानी से पता चल रहा है कि उन्हों की, चूहों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है ये, इसलिए हम स्टार्ट में लिखेंगे दे। अब वो काम क्या कर रहे हैं, वर्ब, ये आ गया सब्जेक्ट। अब हमने फाइंड करना है वर्ब। वर्ब क्या काम किया उन्होंने खा लिया, तो सब्जेक्ट के पास हमेशा वर्ब आता है, तो एट उन्होंने खा लिया। अब रिमेनिंग पार्ट एवरीथिंग हर चीज़ को, वो लिख दो, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑब्जेक्ट, या रिमेनिंग पार्ट से तुम उसे कह सकते हो दे एट एवरीथिंग। अब आपने आसानी से फाइंड कर लिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आगे आगे हमने कनेक्टर लगा के हमने सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। कनेक्टर क्या है, एंड स्पॉइल्ड, और ज़ाया कर दिया ऑल द बैग्स, तमाम बैग को ज़ाया कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऑल बैग है और ज़ाया कर दिया, इसमें से हम लोग एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड, सब्जेक्ट उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब तो आएगा, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग उन्होंने दे पहले लिख लिया, हमने दो इसके जो सेंटेंसेस हैं ना उनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग अलग-अलग से दे नहीं लिखेंगे, स्टार्ट में ही लिख दिया और एंड लगा के उसको हम जोड़ दिया उसको, ये हमने कंपाउंड बना दिया। दे एट, उन्होंने सब कुछ खा लिया, एंड दे स्पॉइल्ड ऑल द बैग। अब हमने दे यहाँ नहीं लिखा, हमने स्किप कर दिया है, एंड लगा के हमें पता चला कि भाई इन्होंने ही ये काम किया है, ठीक है। सब्जेक्ट गया हमारा। अब उन्हें काम क्या किया था, ज़ाया कर दिया। अब जो ज़ाया करना है ये क्या है, स्पॉइल्ड, ये हमने यहाँ लिख दिया वर्ब। और उसके बाद क्या स्पॉइल्ड किया, ऑल द बैग्स। जब हम वर्ब से ये सवाल करते हैं ना, क्या काम किया उसने और किसने काम किया, व्हाट और whom का जब हम सवाल पूछते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट देता है। क्या किया, किसने किया, ये रट्टा लगा लो आप अपनी ज़बान में, क्या किया और किसने किया। ये जब हम किसी वर्ब से पूछेंगे तो वो जो हमें जवाब देगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उन्होंने क्या ख़राब किया, ऑल द बैग्स, तमाम बैग्स को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस हो गई होगी कि किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। हम और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप इसमें मास्टर हो जाओ कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब आगे क्या कह रहे हैं, वो ऑल्सो वेस्टेड द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड को भी ज़ाया कर दिया। बिस्किट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप, और शॉप के तमाम फ्रूट्स को भी, उन्होंने तमाम बिस्किट्स, ब्रेड और फ्रूट को ज़ाया कर दिया। अब बात किन की हो रही है, उन्हों की। तो उन्हों हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और उन्होंने काम क्या किया है, ज़ाया कर दिया है। तो ज़ाया क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, वर्ब, ज़ाया किया। वो ज़ाया की इंग्लिश क्या है, वेस्टेड। दे वेस्टेड, अब रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दिया, दे आल्सो वेस्टेड, क्या ज़ाया कर दिया, ब्रेड, बिस्किट्स एंड फ्रूट ऑफ द शॉप, शॉप के तमाम फ्रूट्स को। ये हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और उसको भी इस तरह पार्सिंग करते हैं, उसके भी उसमें क्या कहा जा रहा है। द ग्रोसर गॉट रियली वरीड। अब जो ग्रोसर था, वो जो शॉपकीपर था, उसने वो बहुत परेशान हो गया। कौन परेशान हो गया भाई, शॉपकीपर बहुत परेशान हो गया। बात हो रही है शॉपकीपर या ग्रोसर की। तो ग्रोसर क्या है, जिसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट है, ग्रोसर सब्जेक्ट है। ग्रोसर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, गॉट रियली वरीड, मतलब क्या हो गया था, होना यहाँ वर्ब है, वरीड परेशान, परेशानी तो एक हालत है, ठीक है। गॉट यहाँ क्या है, वो होना क्या है यहाँ, वो वर्ब है, वो हो गया क्या, परेशान। देखो द ग्रोसर क्या है, सब्जेक्ट, और क्या हुआ, वरीड परेशान। ग्रोसर एक चीज़ हो गया, परेशान हुआ, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई, वरीड परेशान, परेशान एक चीज़ है, ग्रोसर एक चीज़ है, मतलब वो हुआ तो होगा ना, हुआ की तो हमने इंग्लिश लगानी है ना। तो वो ग्रोसर क्या हुआ, वर्ब, वर्ब क्या है, घाट, वो परेशान हुआ, वरीड परेशान, ठीक है। ये इस तरह आया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में। द ग्रोसर, ग्रोसर वो शॉपकीपर है, वरीड परेशान। अब होना जो होना है ना, बी फैमिली मतलब होना, गॉट हो गया, वो वर्ब है,
ठीक है, वो यहाँ आएगा वर्ब्स। द ग्रोसर गॉट रियली वरिड, बहुत परेशान हो गया। ये इस तरह इस सेंटेंस की पार्सिंग है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो ही थॉट, उसने सोचा, आई शुड बाय अ कैट, मुझे एक कैट खरीदनी चाहिए, एंड लेट इट स्टे एट द ग्रोसरी, और उसे ग्रोसरी शॉप पे छोड़ देना। अब हमने लेट यहाँ क्यों यूज़ किया भाई, अब ये मेन पॉइंट है। जब हम किसी को कोई काम करने देते हैं तो उसके लिए हम लेट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, मतलब तुम उसे इजाज़त दो को वो खेले। लेट, उसके कोई पाबंदी ना लगाओ, लेट हिम प्ले। अब इसी सूरत में यहाँ लेट यूज़ हुआ है। लेट इट स्टे एट दी ग्रोसरी शॉप, आई शुड बाय अ कैट, मुझे कैट खरीदनी चाहिए, एंड लेट, उसे मुझे इजाज़त दे देनी चाहिए, टू स्टे एट दी ग्रोसरी शॉप, और उसे ग्रोसरी शॉप पे रहने की। समझ आ गया लेट क्यों यूज़ करते हैं। जब हम किसी को खुद इजाज़त देते हैं कि ये काम कर लो, और उसके लिए हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। ओनली देन, तब ही। ठीक है, ओनली देन का क्या मतलब है, ओनली तब ही। आई कैन सेव माई थिंग्स, आई, मैं अब जब जा सकता हूँ, मैं, मेरी बात हो रही है, मैं कर रहा हूँ, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। कर सकता हूँ, वो काम कर रहा है, कर सकता है, कैन। सेव माई थिंग्स, काम क्या करना है उसने, अपनी चीज़ों को बचा सकता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ आ गया कि मैं कर सकता हूँ, मैं आ गया, आई कर सकता हूँ, कैन काम कर सकता हूँ। भाई क्या काम कर सकते हो, हम चीज़ों को बचा सकता हूँ। इस तरह ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ही बॉट अ नाइस, उसने खरीदी अ नाइस बिग, बड़ी फैट हेल्दी कैट, एंड लेट हिम स्टे देयर। अब चल गया, लेट क्यों लगाया, लेट हिम स्टे देयर, उसे वहाँ रहने दिया। द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग दम। अब वो कैट बहुत खुश थी, क्योंकि हैड यहाँ हमने इसलिए लगाया क्योंकि स्टोरी पास्ट में होती है, तो उस वक्त उसका बड़ा अच्छा टाइम था। द कैट हैड अ नाइस टाइम, उसने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा क्योंकि वो चूहों को शिकार करती थी। और द माइस कुडंट मूव फ्रीली नाउ, अब वो क्या कर सकते, फ्रीली नाउ, अब आज़ादी से। कुडंट मूव, नहीं हरकत कर सकते, अब चूहे जो थे वो आसानी से हरकत नहीं कर सकते। अब आप इसमें खुद फाइंड करें कि इस सेंटेंस में क्या चीज़ है जो सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है जो वर्ब है, और क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें मैं भी बता देती हूँ। अब बात किस चीज़ की हो रही है, द माइस कुडंट मूव फ्री नाउ, चूहे अब आसानी से वहाँ हरकत नहीं कर सकते थे। बात किसकी हो रही है, चूहे, अब चूहों की बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है, सबसे पहले आ गया द माइस। नहीं कर सकते थे, एक काम नहीं कर, वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते थे, ये काम है ना, वो मूव नहीं कर सकते थे। तो कर सकते क्या आएगा हमारे पास यहाँ, उसका जो काम था, वो मतलब कोई चीज़, अब हम एबिलिटी है ना, वो हमारी काम है, वो नहीं कर सकते थे, ये आ गया वर्ब। अब वर्ब क्या है, वो फ्रीली यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते थे। अब ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। द माइस क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, और कुड हमारे पास क्या आ गया, कुड नॉट, ये आ गया वर्ब। ठीक है, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आएगा तो सेंटेंस को बनाने के लिए, ऐसा सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिंपल बस आइडेंटिफाई करवा रही हूँ कि क्या चीज़ वर्ब है, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। फिर आपको ऐसा ऐसा मैं इनकी डिटेल बताना शुरू हो जाऊँगी। ठीक है, और आपको मेरा जो कोर्स है इसी चैनल पे वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या चीज़, स्टेट ऑफ बीइंग है, टेंसेस क्या है, ये सारा कोर्स लेने के लिए। ठीक है, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। नाउ फ्रीली, अब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। ये मॉडल कुड नॉट, ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है। ये भी मैं आपको करवाऊंगी अपनी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ में। आगे नेक्स्ट देखते हैं। दे वर अफ्रेड, वो जो थे वो परेशान थे, मतलब वो खौफजदा थे। दे, वो खौफजदा थे। अब किन की बात हो रही है, उनकी, वो क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, परेशान थे। अब परेशान थे, तो परेशान एक चीज़ है, वो परेशान थे। अब परेशान एक चीज़ है और थे एक चीज़ है, इसमें वो काम तो कोई नहीं कर रहे, वो बैठे हुए हैं और वो परेशान है। और ये क्या है, ये वर्ब नहीं, इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है। और इसमें हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग में परेशान
थे वो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। वर अफ्रेड परेशान थे, मतलब थे कि पहले आएगी और परेशान की बाद आएगी, ये तो नहीं अफ्रेड वर नहीं आएगा, वर अफ्रेड आएगा। सो ये जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग का है, और स्टेट ऑफ बीइंग में जो जो टाइम होता है ना वो पहले लिखते हैं। दे वो थे दे वो अफ्रेड परेशान थे, कब कब पास्ट में थे। तो इसमें हम लोग जब वो परेशान होता है वो टाइम पहले लिखते हैं, और जब वो परेशान है वो बाद में उस चीज़ को वो खुश थे, दे वर हैप्पी लिखेंगे, मतलब जब कब वो खुश थे ये भी हमने साथ बताना होता है। तो कब टाइम बताना है तो वर लगाकर मैं पास्ट में हैप्पी थे, दे वर हैप्पी वो खुश थे। और जो वाज वर ये सब हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं, और ये लिंकिंग वर्ब हैं, ठीक है। दे वर अफ्रेड समझ आ गया इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, और वर अफ्रेड यहाँ क्या चीज़ है। दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप, हाँ, कि किसी भी वक्त भी वो जो बिल्ली है वुड ईट देम। अब हमने विल क्यों नहीं लगाया, अब यहाँ हमने वुड क्यों लगाया, ये भी सवाल आ गया। अब वुड हमने इसलिए लगाया है कि हमें जब हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये काम होगा और हमें कंफर्म नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, तब हम विल की जगह वुड का यूज़ कर रहे हैं। दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम, उनको किसी वक्त भी कैट हमें खा सकती है, ठीक है। विल हम श्योर नहीं है, वुड इसलिए लगाएंगे, हमें थोड़ा सा श्योर है कि हाँ किसी में गा घी वाला ही सेंटेंस हमें खा लेगी, लेकिन आप ये भी तो देखो उसमें स्पेकुलेशन है, हमें कंफर्म नहीं है। तो तब हम विल की जब हम कंफर्म ना होगा ये काम होगा ही होगा, तब हम विल की जगह वुड लगाते हैं कि भाई हमें श्योर नहीं है ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। आज हमने बहुत सा ग्रामेटिकली इसका एनालाइज किया है, जिसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगी किस तरह। हमारी जो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। आई होप जो कुछ आपने समझा आप उसको लिखो, तो बार बार उनसे खुद अपने सेंटेंसेस बनाओ, और इसी को लेकर और इसकी पार्सिंग करो कि हाँ ये चीज़ यहाँ सब्जेक्ट है, ये चीज़ यहाँ ऑब्जेक्ट है। अच्छा अगर हमें कोई वर्ब नहीं मिल रहा तो ये चीज़ क्या है। अगर एक इंसान एक सेंटेंस में कोई काम, जिस तरह ये सेंटेंस देवर अफ्रेड, यहाँ वो काम तो कोई नहीं थे कर रहे, देवर अफ्रेड, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग पहचान करना शुरू हो कि टेंसेस क्या है जिसमें हम काम करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है जिसमें हम किसी की हालत के बारे में बात करते हैं। आज आप अपने माइंड में लिखो और अपनी नोटबुक में ये सेपरेट करके लिख लो कि टेंसेस क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। डेफिनेटली आप जब इनके बारे में सेंटेंसेस बनाना शुरू करोगे तो आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा, और स्टोरी पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।